राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा, ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए। ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए। राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए। ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए, क्यों धियाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी बहुत 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 खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी मैं अपने प्यारे से संगत परिवार के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले एक शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत 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 बड़ा शुक्राना कि गुरु जी ने अपना प्रॉमिस सिर्फ 2 दिनों में पूरा किया। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से जहाँ से हमें रेंट नहीं मिल रहा था, हमारे जो घर में एक किराएदार थे, जो बहुत 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 मुश्किल वक्त बहुत बोलने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा करके देते थे। और उनके पास हमारा 50,000 रुपीज़ पहले से ही जमा था, जो कि वो और घर छोड़ने वाले थे। तो हम लोगों को लग रहा था कि वो पैसे लेके ना चले जाएं। उनके बच्चे के लिए मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की हुई है, उनके पास गुरुजी का स्वरूप है। मैंने उनको जल प्रसाद दिया था, रोगन बादाम के उपाय के बारे में बताया था ताकि उनका बच्चा सुनने लगे। उनका बच्चा बहुत अच्छे से सुन रहा है, वो धीरे-धीरे करके गू, वू, जी ऐसे करके बोलने भी लगा है। और ये सब मेहर है मेरे अ, बख्शनहार की, मेरे गुरुजी की, मेरे साहिब मेहरबान की, जो इस बेटी की एक अरदास पे दौड़ के जाते हैं और जिस पे जो कृपा बरसानी होती है वो बरसा देते हैं। मैं ज़िद नहीं करती हूँ, बस कहती हूँ कि गुरुजी आप सँभाल लेना, लाज रख लेना, अगर उनके लिए वो सही है तो उन्हें वो बख्शीश कर देना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आपको पता है मेरा गाँव का ट्रिप था 4 दिन का, जाने-आने को लगा के। उन 4 दिनों में मैं दरभंगा भी गई और वहाँ पे मैंने अपने उस किराएदार से बात किया। मेरे गाँव पहुँचते ही जिस वक़्त मेरी मम्मी की बरसी की पूजन चल रही थी, उस वक़्त मेरे आँगन में एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर का थ्रू आउट घूमता रह गया और वो भी मेरे ऊपर ही, लगभग मेरे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि 1 मीटर की रेंज पे वो गोल, 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 और वो वाला बटरफ्लाई था जिसमें कि 2 पंख अलग-अलग होते हैं और बीच में लंबा-सा होता है वो। घूमता रह गया। मुझे कुछ इशारा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गुरुजी लीला रच रहे हैं। और माँ का वो चल रहा था पूजन, तो मम्मी पे भी ध्यान था, लेकिन माँ और गुरुजी तो मेरे लिए एक ही है। तो जैसे गुरुजी और नानक एक है, मेरे लिए माँ और गुरुजी भी एक ही है। तो मैं सबको एक ही रूप में देखती हूँ और ये गुरुजी की बख्शीश ही है इस बेटी के लिए। तो संगत जी, मुझे उसी वक़्त मेरे एक कॉल आता है और कॉल था उसी जो गुरुजी के घर के जो किराएदार हैं कि मैम अभी आप चेक कीजिए, मैंने कुछ डिपॉज़िट किया है आपके अकाउंट में। संगत जी, उस दिन उन्होंने 20,000 रुपए भेजे थे हमें। 30,000 भेजे थे, 30,000, हाँ, उस दिन उन्होंने 30 भेजे थे और बैक टू बैक 3 बार में 10, 10, 10 करके। यहाँ भी मुझे इशारा मिला कि देख, तेरे लिए 10 गुरुओं का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे साथ 10 महाविद्या है और तेरे साथ 10 दशावतार हैं। यानी कि विष्णु के 10 रूप तेरे साथ हैं, तेरे साथ 10 लक्ष्मी के रूप हैं और तेरे साथ 10 गुरुओं का आशीर्वाद है। तो तुझे क्या चिंता है? क्यों तू फ़िक्र करती है? और उससे जाने से पहले मैंने कहा था कि गुरुजी, अब मैं हम लोगों से नहीं हुआ ये काम, हम उनको अब नहीं बोलेंगे, अब जो करना है वो आपको करना है। और बस कहने की देर थी। उस दिन उन्होंने 30 दिलवाए और जो 20 बचा था वो अगले दिन फिर से कॉल आता है कि मैडम आप चेक कीजिए, और फिर उसके बाद मुझे 20 मिले। संगत जी, जब वो 20 मिले तो वहाँ पे भी मेरे लिए एक इशारा था। जिस वक़्त वो 20 मुझे मिला था उस दिन मंगल, बुध, गुरुवार था। हाँ, जिस दिन हम लोग आ रहे थे। मेरा आना था, उस दिन मेरा टिकट कैंसल हुआ था। उस दिन मेरे अकाउंट में 20,000 उन्होंने भेजे और बाबूजी ने उस दिन मेरे लिए एक न्यू अकाउंट खोला जिसमें उन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था। तो अगेन वहाँ पे भी मुझे 30 उस दिन भी मुझे मिले और गुरुजी ने मुझे फिर से रिमाइंड किया कि देख,
जो बाबूजी ने अकाउंट खोला मेरे लिए मम्मी की तरफ से, तो वो भी उन्होंने 10 से स्टार्ट किया और फिर उन्होंने जो मेरे किराएदार ने भेजा था, मेरे घर के जो रेंट के पैसे बकाया थे, वो 10-10 2 बार और बाबूजी का 10 यानी कि फिर से मुझे 10 गुरु और 10 अवतार और 10 महाविद्या के रूप में वो ब्लेसिंग मिली। और ये जो 60,000 था संगत जी, इसका जो अमाउंट होता है, इसका अगर 10% निकालेंगे तो 6,000 होता है। और अभी गुरुजी मुझे ये भाव दे रहे हैं कि जो 60 का 6,000 है और तू अच्छे कामों में लगाएगी, वो दशवंश तो किसी ज़रूरतमंद के लिए लगाएगी। लेकिन मेरे मन में कुछ और भाव है कि वो दशवंश मैं किसी और चीज़ के लिए भी लगा सकती हूँ बाबा, अगर आपकी हुक्म होगी तो। तो मेरे मन में वो भाव चल रहा था और मैंने गुरुजी से कुछ कहा था कि गुरुजी अगर आप उस पे मुहर लगाते हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे कुछ इशारा देना, और इशारा मुझे मिल गया संगत जी। इशारा मुझे इस रूप में मिला कि आज मुझे बहुत सारे गुरुद्वारे साहब के दर्शन हुए हैं और मेरी जो वो मुराद है उस 6,000 के लिए जो मैंने सोचा हुआ है, गुरुजी ने उस पे मुहर लगाई। उन्होंने मुझे हरमंदिर साहब के दर्शन कराए, उन्होंने मुझे पहली बार पत्थर साहब के दर्शन करवाए, उन्होंने मुझे अभी फिर से दुखभंजनी बेरी का दर्शन करवाया, उन्होंने मुझे खंडा साहब के दर्शन करवाए, उन्होंने मुझे नालंदा साहब के दर्शन करवाए, उन्होंने मुझे पटना साहब के दर्शन करवाए और उन्होंने मुझे पांवटा साहब के दर्शन करवाए। उन्होंने मुझे एक तेग बहादुर साहब का वो जहाँ पे उनको उनका वो हुआ था, उनको जहाँ पे फांसी देने का हुक्म आया था, वो उसका मुझे आज दिखाया, वो स्थान मुझे गुरुजी ने दिखाया। और गुरुजी ने मुझे आज वो भी दिखाया है जो वहाँ पे है, कौन सा है एक अरे अपने, हाँ, बंगला साहब का भी दिखाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे मणिकरण गुरुद्वारा साहब का भी दिखाया। तो मुझे 10 गुरुद्वारों का ब्लेसिंग उन्होंने आज सुबह से अभी तक दिया है और मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ मेरे गुरुजी के इस चरण में बैठ के, जहाँ पे नानक बाबा, दश दुर्गा माता, दशावतार मेरे विष्णु के रूप और मेरे गुरुजी साक्षात सदाशिव के रूप, और उनकी कृपा से सबने इस बेटी को थाम रखा है, कभी ब्रह्मांड के किसी चराचर के रूप में और कभी निर्जीव रूप में भी, हर समय सजीव निर्जीव सब मेरी रक्षा करते हैं। क्योंकि जो वो पहिए पे कष्ट आया था वो मेरा ही कष्ट था संगत जी, जो एरोप्लेन का पहिया फटा था वो गुरुजी ने मुझे साक्षात सपने में दिखाया कि वो मेरा कष्ट उस पहिए ने लिया। तो शुक्राना उस पहिए का भी जिसने मेरे साथ कई जिंदगियों को बचाया, सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं जब जैसे ही मैं वो अपनी अरदास, वो मेरी मेरी जो वो इच्छा है, जो मेरे लिए एक सपना सा है कि मैं वो पूरा कर पाऊंगी, उसका इतू सा उन्होंने गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली हुई है। लेकिन बहुत टाइनी सी सेवा थी, वो छोटू सी सेवा थी। उसके साथ मेरी मेरी 999 की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। लेकिन अब जो सेवा है वो थोड़ी सी बड़ी थी, मैं हिचकिचा रही थी कि मैं कैसे करूँ, तो देखो गुरुजी ने खुद उसका रास्ता बना दिया और मुझे ये भी कर दिया कि हाँ बेटा, तेरी सेवा है। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ये जितने भी देवी देवता, नदियाँ और दुखभंजनी जो वो है बेड़ी है, सबकी 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 ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग, हर घाट का पानी, हर तीर्थ का, कहते हैं ना कि जब हम नाम भी ले लेते हैं किसी भी गुरुद्वारा साहब का या फिर किसी भी भगवान का, तो हमारे सातों तीर्थ वहीं पे स्नान हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे हर भाई बहन, गुरु भाई बहन को बहुत ब्लेस करना। और मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी को तो मेरे दिल की हर दुआ मिल जाए, हर दुआ मिल जाए। और मेरे प्यारे से भतीजे को बहुत 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 आशीर्वाद। और मेरे हर संगत गुरु भाई बहन को आप उनकी जो भी वांछित मनोवांछा है, जो उनके लिए फलदायी है, सुखदायी है, वो आप ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, यही मैं आपसे मांगती हूँ। और यही कहूँगी कि जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे क्षण क्षण आप ब्लेस करते हो वो सब में मयसर कर दो बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मुझे अभी ये भी हुक्म मिला है कि जब भी तो ये कहेगी, इसके साथ तो कहना, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए, सब थाई होवे सहाय।
और उसके बाद तो कहेगी कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आज बहुत ही प्यारी डेट है, 7 दिसंबर 2025, जो कि इस नंबर से मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि मेरी शादी की डेट भी 7 फरवरी है, मेरी गवर्नमेंट जॉब की डेट भी 7 फरवरी है। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है कि 7 नंबर से गुरुजी ने, पहले से ही जब मैं गुरुजी को पहचानती नहीं थी तभी से उन्होंने ब्लेस किया हुआ इस नंबर से मेरे को। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने इतना प्यारा नंबर है जो शुरू से मुझे पता भी नहीं था, उससे मुझे मैं ब्लेस किया हुआ है। मेरी जो एक ही बहन है, सबसे प्यारी बहन है, जिससे मेरी बहुत पटती है, वो भी 7 अक्टूबर की बॉर्न हुई है। और कमाल की बात ये देखिए संगत जी, मैं पिछले साल इतनी परेशान थी, कमर के दर्द से इतनी परेशान थी, मतलब मेरा खड़ा होना भी इम्पॉसिबल था। तो मैंने किसी को फ़ोन करा, संगत जी को, टाइम टेबल पूछने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर का। तो उन्होंने बोला कि कल सोमवार है, कल ही चलो। मैंने कहा है, मैं तो गिर रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठूँगी कैसे, आप कह रहे हो कल ही चलो। सोमवार को 8 बजे से सुबह रात 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और वापस भी सेम डे आने को बोला, और हम देहरादून में रहते हैं। तो वो बोली कि नहीं नहीं, आपको गुरुजी शक्ति देंगे ना, सब गुरुजी की कृपा से आप अपना सफ़र भी पूरा करोगे, दर्शन भी करोगे, चलो चलो टैक्सी बुक कराओ। और गुरुजी की कृपा से मैं उसी दिन जब गई हूँ, तो वो भी 7 अक्टूबर की डेट थी। मतलब आप ये देखिए, हर जगह गुरुजी 7 नंबर से मुझे ब्लेस करते हैं। इतना अच्छा लगा। मैं उसी दिन निकली अर्ली मॉर्निंग, और सेम डे मैं घर 10:30 बजे पहुँची हूँ रात को। बेल्ट बांध के गई मैं कमर की, और मैंने 2 दिन, हार्डली 2 दिन वो बेल्ट कमर की पहनी है संगत जी। और जैसी मैं आई हूँ, अगले दिन मेरे पास सत्संग आ गया कि एक आंटी जी थी, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमर के दर्द से परेशान थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने तब गुरुजी अपने मतलब दरबार में बैठते थे, तो वो गुरुजी के पास अपने हस्बैंड को लेके गई। बोली कि हमने हर डॉक्टर के धक्के खा लिए, इनकी कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और गुरुजी ने उनको बताया कि रोज़ आप रात को एक चुटकी हल्दी पाउडर, प्योर हल्दी पाउडर दूध में डाल के पियो, तो आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो आंटी जी बोली कि मेरे हस्बैंड इतने ठीक हो गए कि वो आज तक उन्होंने एक बार भी वो चीज़ नहीं छोड़ी। मतलब टिल दिस डेट ही इज़ ड्रिंकिंग हल्दी वाला दूध। तो आप ये देखिए कि मैं भी उसको अक्टूबर से लेके मार्च तक पीती रही, क्योंकि अप्रैल में थोड़ी गर्म हो जाता है मौसम, मैंने तब छोड़ दिया हो ना। और मेरे को थोड़ा नाक वाक से ब्लीडिंग भी होती है, नोज़ ब्लीडिंग होती है गर्म चीज़ से, मैंने फिर उसको छोड़ दिया था। मार्च तक तो पिया था। मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। मैं और लोगों को भी ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ सबको बताओ ना, तो भगवान भी खुश होते हैं। हर अच्छी चीज़ लोगों से शेयर करो। आपके पास जो भी नॉलेज है वो शेयर करो। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको आप गरीबों में, नीडफुल लोगों में, वॉइसलेस एनिमल्स में बाँटो, तो आपको कितनी मन में खुशी होती है। इसी तरह संगत जी, मैं अपने गुरुजी का पावन मंत्र बोलकर अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना सत्संग आपसे बस दिवाली के बाद शेयर किया था, उसके बाद मैं शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुजी, आई एम वेरी 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 सॉरी। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं रोज़ एक एक दो दो सत्संग मेरे साथ होते हैं दिन में, और आपको इतने शुक्राने करती हूँ, लेकिन मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे कभी ऐसा माहौल नहीं मिलता
शांति का, जिसमें मैं सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि दिवाली मेरी आपने अच्छे से निकाली। जिस दिवाली में, होली में मेरे साथ मारण क्रिया करने वाले लोग अपना काली क्रिया हावी कर देते हैं, उस दौरान आपने मेरी बहुत बहुत सेफ्टी करी, बचाव करा, सुरक्षा करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं इस बार, देखो, दिवाली से संगत जी 2 दिन पहले जो ये होता है धनतेरस, धनतेरस से 1 दिन पहले मैं उस गाड़ी से उतरी और मेरे बिल्कुल पाँव मेरा पिचकने वाला था। पास से एक बड़ी गाड़ी गई बहुत स्पीड से, और वो बस मेरे पाँव को पिचका ही देता। मैंने उसको बहुत बोला, रुक जाओ रुक जाओ, मैं उतर के थोड़ा सा आगे आई, पर वो रुकी नहीं गाड़ी ना। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि आज मैं, मेरे माइंड में ऐसा विचार चल रहा था, आज मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती, गुरुजी की वजह से मैं बच गई। मैंने बहुत धन्यवाद करा गुरुजी का। फिर मैं स्कूल के अंदर गई, दवाई के लिए पानी, गर्म पानी निकाला, उसमें दवाई की ड्रॉप्स डाली होम्योपैथिक, उसको पीने लग गई तो अचानक से उसमें छोटी सी प्यारी सी तितली आके गिर गई संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, ये तितली ने अपने ऊपर पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा हर लिया, और क्या क्या पता नहीं होने वाले थे हाथ से मेरे साथ। गुरुजी ने मेरा कष्ट टाल दिया। फिर दिवाली वाले दिन जैसे सुबह से ही दुखी तो हो जाती थी, क्योंकि हमारी जितनी भी दिवाली हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ होता ही आया है, या छोटी दिवाली पे या बड़ी दिवाली पे। तो बड़ी दिवाली पे मैं 5 बजे के टाइम संगत जी गुनगुना पानी लेके पीने लग गई, साथ में मैंने अपनी मेडिसिन मुंह में डाली। जैसे ही पानी का सिप लेने लग गई तो उसमें पता नहीं कहाँ से उड़ के एक मकड़ी आई, वो उसमें गिर गई। और मैं तो बोली, ये काली सी चीज़ क्या है? देखा तो मकड़ी उसमें मर गई। मैंने बोला, है मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आ रहा था जो इस मकड़ी ने अपने ऊपर ले लिया? तो फिर मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन ही मन बोला, और मुझे बहुत ही मतलब रिलीफ फील हुआ कि आज गुरु जी मेरे को बचा के रखेंगे हर नेगेटिविटी से। नहीं तो घर में कभी क्लेश हो जाता था, कभी कोई धमकी देता था मरने मारने की, कभी कुछ, मतलब एक, मतलब माइंड में जो पीसफुलनेस होती है ना, वो कभी नहीं मिली मेरे को, कभी नहीं मिली। चलता ही रहा कुछ ना कुछ। और जब से 2023 दिसंबर से गुरुजी की शरण में आई, शांति शांति हो गई है घर में। मारण क्रिया करने वाली आंटी जी भी अपनी कोशिशें कर करके थक गई। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं, जो गुरुजी ने हमें दात बख्शी है प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं कि काली क्रिया करने वाली आंटी अपना दीवार से सिर पटक पटक कर थक गई है। और ऐसे भी आते हैं सत्संग कि काली क्रिया करने वाली औरत की मैंने थाली खाली कर दी है। बेटा, मैंने कहा, ऐसा ही होना चाहिए गुरुजी। हम किसी से बदले की भावना तो नहीं रखते, ना हम उनसे लेते हैं ना देते हैं। जो हमने देना था उनको उम्मीद से ज़्यादा दे दिया, उन्होंने हमारा हक भी खा लिया संगत जी। उसके लिए भी हम कभी नहीं रोए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो अलग ही टाइप के आदमी हैं। वो मतलब उनमें लालच 1% भी लालच नहीं है, 0.001% भी लालच नहीं है। तो जो उन्होंने हमारा हक खाना था वो भी खा लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम तो भगवान से डरते हैं। कई बार सत्संग में भी सुना, किसी का हक हक खा लो तो आपको जन्मों जन्म उतारना ही पड़ता है, वो आपको पचेगा भी नहीं। उसके लिए भी हम कभी नहीं लड़े, है ना। तो संगत जी, मैं यही कह रही थी कि मेरे को ये लगता है, मैं बार बार गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी देखिए, अब ये काली क्रिया करने वाली चीज़ जो है आंटी जी, वो अपने मकसद से हट नहीं रही है। मैं ना उनसे बात कर रही हूँ, मेरी बातचीत भी बंद हो चुकी है, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग मुझे भेजा था कि बेटा, जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं है उनसे तू अलग हो जा, उनसे बिल्कुल ही कट जा। तो अब मैं, मतलब गुरुजी ने हेल्प करी होगी जिस तरह से भी करी, मेरे को अब उनसे बात करने का भी मन नहीं करता, इवन कि फ़ोन करने का भी मन नहीं करता। और जो अपने लिए, हमारे लिए जो मतलब खड्डा खोदता है ना, वो
ईश्वर ऊपर जो बैठे हैं वो उन्हें पता है, वो उनके करने वाले के लिए एक खाई तो खोद ही देते हैं, तैयार कर देते हैं पहले ही। और अभी अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो काली क्रिया करने वाली औरत अपने मायके गई हुई है, और उनकी जो दीदी है, उनकी दीदी को अभी 3 महीने पहले हार्ट अटैक पड़ गया था। अब उनके हस्बैंड के लिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, उनसे फ़ोन पे बात कर ले। और जो कि मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं, अंदर से मन नहीं है कि मैं बात करूं, लेकिन रिश्तेदारी है, निभानी तो पड़ेगी संगत जी। आप दूसरों के लिए गलत सोचो, गलत करो, बार बार करो, बार बार करो, अच्छा थोड़ी लगता है। आपको भगवान ने हर तरह से संतुष्ट किया हुआ है, हर अच्छी चीज़ दे रखी है, हर फैसिलिटी दे रखी है लाइफ में। आपका शरीर इतना अच्छा है, हमसे कई गुना बड़े काम, हैवी काम आप कर लेते हो। मतलब मैं तो 25 साल हो गए, आज 25-26 साल हो गए काली क्रिया का मैंने इतना असर झेल लिया है संगत जी। इतनी अच्छी बॉडी थी मेरी, इतनी अच्छी बॉडी थी कि काली क्रियाएं कर करके इन लोगों ने मेरे शरीर का भी नाश मार दिया, विकलांग बना दिया मुझे आज की डेट में। मैं स्कूटर चलाती थी, कार चलाती थी, सब बंद हो गया मेरा। और एक विकलांग की तरह बैठी रहती हूँ दूसरों के भरोसे। अंदर से दिल कितना रोता होगा। और तुम जो हो, तुम सब कुछ कर पा रहे हो, फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे अपनी गंदी क्रियाओं से। सामने वाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको और क्या करना चाहते हो? ऊपर उठाना चाहते हो, ऊपर ले जाना चाहते हो तो चलो, वो भी मंजूर है। हमने कुछ बुरे कर्म करे होंगे तुम्हारे साथ पिछले जन्म में, यही सोचती हूँ मैं। मेरे कष्ट ऐसे ही टाल रहे हो। आपको कली क्रिया करने वालों का भी बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। इतने दुख हमारे ऊपर उन्होंने डाले हैं कि जिसकी वजह से आपने हमारा मतलब आपने देखा कि ये मेरी बेटी जो है, मेरी प्यारी बेटी इतने कष्टों में है, तो मैं इसका हाथ थाम लेता हूँ। तब आपने मेरा हाथ थामा जब मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई थी, आपने मुझे उठाया, मेरे को सपोर्ट दिया, मुझे सहारा दिया गुरुजी। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। ऐसे लोगों को धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने लायक भी नहीं छोड़ा, गुरुजी ने संभाल लिया टाइम से। अब पता नहीं गुरुजी, जब भी अमावस आती है, जब भी पूर्णमासी आती है, एकादशी आती है, काली क्रिया करने वाले लोग फिर अपनी काली क्रिया का असर छोड़ देते हैं गुरुजी। पूरी फैमिली को परेशान कर देते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, 2 बेटे हैं उसके प्यारे प्यारे। उसके घर में भी क्लेश होने लगता है जब भी ऐसी अमावस आती है, पूर्णमासी आती है। मैं उसको पहले ही फ़ोन करके बता देती हूँ कि बेटा कल अमावस है, कल पूर्णमासी है, थोड़ी अलर्ट हो जाना, पूजा पाठ कर लेना। पर आजकल के बच्चे समझते नहीं है ना इन चीज़ों को संगत जी। वो कहते हैं मम्मी तो पागल है, ऐसी बोलती रहती है। इसको सीरियसली नहीं लेते वो लोग। और बाद में जब वो पूरा असर दिखा देती है ना चीज़, उसके बाद उनके होश ठिकाने आते हैं कि हाँ, ये हमारी रिश्तेदारी में जो काली क्रिया करती है उसकी बदौलत ये सब हुआ है। आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे कि आज 7 दिसंबर है, कल 6 दिसंबर को मेरी बेटी का फ़ोन आया। मैं स्कूल में बैठी हुई थी और रोते रोते फ़ोन आया कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी, मैं गंगा जी में बह जाऊंगी, अब मैं बचूंगी नहीं। मैं इतनी परेशान हो गई ज़िंदगी से। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही हो, चुप हो जाओ, मेरे को ठीक से बताओ क्या मैटर है। फिर उसने बताया कि घर की छोटी सी बात में ही मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ चला दिया। और जो कि आजकल के बच्चे कोई बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता ही है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्यों बर्दाश्त करेंगे। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया। मैंने कहा बेटा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जो माँ बाप को भी टेंशन में डाल दे। हम तो ख़त्म हो जाएंगे जीते जी बेटा। तुम्हारे लिए तो हम कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए हम जी रहे हैं, है ना। आप ही बेटा हमारा भविष्य, और आगे आपने 2 बच्चे भी पैदा किए हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा। कैसे समझा समझा के, काउंसलिंग करके संगत जी मैंने उसको रोका।
मैंने घर में फ़ोन करा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आप जिस हाल में भी हो आप भागो, उसके घर जाओ, उसके ससुर जी को फ़ोन करा कि आप उनका जो भी मैटर है उसको सॉल्व करो, तब तक मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। ये गए, इन्होंने बातचीत करी, दोनों मानने को ही तैयार नहीं हो रहे थे, शांति नहीं हो रहे थे। फिर मैं गई, स्कूल के बाद मैं गई, मैंने इतना प्यार से समझाया। दोनों की गलती थी, किसी एक की भी ऐसे नहीं थी कि ज़्यादा किसी की हो कम किसी की हो, बराबर की गलतियाँ दोनों की थी। पर ईगो इतना है आजकल के बच्चों में कि कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था जल्दी से। मैंने बोला ऐसे थोड़ी गृहस्थी चलती है, एक जना शांत हो जाओ। अपनी बेटी को ही ज़्यादा डांटा मैंने, फिर वो रोने लग गई कि आप तो इसकी साइड ले रहे हो। मैंने कहा जहाँ तक मुझे बातें सुन के लग रहा है, मैंने कहा आप लड़की हो, आपको शांत हो जाना चाहिए, आपको इसकी डांट खा लेनी चाहिए, या इसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेटा आप इसको प्रवोक करते हो तो ये आप पे हाथ चलाता है। पर मेरी बेटी जो है वो उससे सॉरी की उम्मीद कर रही थी, और वो जो मेरा जवाई था वो सॉरी बोलने को ही राज़ी नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। बाकी आजकल मैंने बोला आजकल किसी के पास ना इतना टाइम है काउंसलिंग करने का, और जो है घर घर में सब बीमार हैं, इतने बीमार हैं, हर घर में बीमारी है। मैंने कहा मुझे तो अब तुम्हारे घर में आती सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चक्कर आ गया था, मैं गिरते गिरते बची। तो मैंने कहा आप लोग खुद ही सियाने हो, मैच्योर हो, आप संभल के रहो, आगे आपके बच्चों का भविष्य डार्क में है। वो बच्चे भी आपके रोज़ के क्लेश झगड़े देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और मैं आपको क्या बताऊं कौन सा इतना बड़ा कष्ट रहा होगा। कल शनिवार भी था, शनिवार भी बहुत भारी होता है हमारे परिवार के लिए संगत जी। मैं जब वहाँ पहुँची तो उसके ससुर जी सास जी बैठे थे, वो खाना खा रहे थे ससुर जी उसके। तो मेरा नाती जो है वो हेल्पर की गोद में था, 2.5 साल का है वो। उसको वो प्यार कर रहे थे, बोल रहे थे ले खाना खा ले, उसके मुंह में बाइट डाल रहे थे। कभी वो खा रहा था, कभी थूक रहा था। तो मेड की गोद से वो फिसलता जा रहा था सोफ़े से। फिर मेड ने उसके मुंह में सिपर दिया, तो वो सिपर काफ़ी हैवी रहा होगा, स्टील का था वो। उसकी प्लास्टिक बॉडी थी, बाहर से कुछ कपड़े जैसी बॉडी थी, अंदर से स्टील का था वो। उसने इतनी ज़ोर से वो उड़ाया हवा में, वो सीधे जाके मेरे लेफ़्ट पाँव में जाके गिरा जूते के ऊपर। और मैं इतनी तिलमिला गई दर्द से संगत जी, इतनी तिलमिला गई कि मेरे टप 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 आंसू गिरने लग गए। छोटे बच्चे की तरह मैं रो पड़ी। मैंने बोला हाय हाय ये क्या करा तुमने, मेरा पाँव तोड़ दिया बेटा, कितने गंदे बच्चे हो आप। फिर फटाफट वो हेल्पर ने मेरा जूता खोला, सॉक्स निकाली, तो उसने मेरे पाँव की लेफ़्ट पाँव में नी रिप्लेसमेंट हो रखा है संगत जी। सॉरी। उसी पाँव में मेरी फिंगर्स ओवरलैप हो रखी है, 3 फिंगर्स मेरी डैमेज है। उसी के ऊपर जाके वो गिरा, और इतनी सूज गई वो फिंगर्स। उसने उस हेल्पर ने उसमें मूव लगाई, थोड़ी मालिश करी, फिर मैंने सॉक्स पहनी। उनके घर में उसके सास ससुर भी देखने लग गए कि अरे आपका पैर का तो बड़ा बुरा हाल है। फिर भी मैं इतनी हिम्मत करती हूँ संगत जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस पाँव में नीचे मेरे हड्डियां भी निकल गई हैं। मैं सिलिकॉन जेल भी पहनती हूँ पाँव में, तब जाके मैं जूता पहनती हूँ। मैंने फिर अपनी हिम्मत करके थोड़ा चल के देखा तो मैं ठीक थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो कहने लग गए अगर आपको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया होगा तो आप एक्सरे करा लेना। मैंने कहा कोई नहीं, गुरु जी का चंदन चंदन तिलक तो मैंने लगा ही रखा था, उसी ने मेरी रक्षा करी। उन 3 उंगलियों में गुरु जी का चंदन टीका लगा हुआ था।
सुबह जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं उसमें चंदन टीका लगा लेती हूँ पाँव में। फिर संगत जी, मैंने अपने बेटे को और बेटी को और जवाई को बहुत समझाया, काफ़ी 2 घंटे समझा के मैं जब उठी, मैंने बोला कि चलो अब मैं चलती हूँ बेटा। थोड़ी देर बाद ही मेरे जवाई का फ़ोन आता है, कहता है कि मेरी मेरी वाइफ तो घर छोड़ के चली गई है। मैंने कहा है, घर छोड़ के चली गई है कि हाँ। उसने कुछ नहीं बताया, उसने बोला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे। तो मैंने कहा बेटा, आप ही एक बार झुक जाते, अपनी ईगो डाउन कर लेते, क्योंकि घर ऐसे नहीं चलता ना, ना वो मान रही ना आप मान रहे। आप थोड़े मैच्योर हो, आप ही अभी मान जाते। और फिर वो परेशान होता रहा कहता रहा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आप कॉल करो। फिर मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया मेरी डॉटर ने। उसके बाद मैंने उसको ऑडियो में मैसेजेस तो 2-3 डाल दिए थे कि आप कहीं चले जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, कोई छोड़ेगा नहीं आपको, घर वापस आ जाओ। अभी अभी उन्होंने अपना नया घर रेनोवेट करा है, मतलब जो घर में कमरे पुराने हो गए थे उन सबको रेनोवेट करके नया बना दिया है। काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। मैंने कहा बेटा, ऐसा नहीं होता, आप इतना अच्छा पैसा खर्चा, आपने इतने अच्छे कमरे बनाए और इतने प्यारे प्यारे आपके 2 बेटे हैं, उनको छोड़ के आप कहाँ चले गए, आप वापस आ जाओ बेटे। तो फिर मैंने अपने, वो मेरा जवाई बहुत वरीड था, मैंने कहा देखो अब आप कितने वरीड हो, हमने, हमारे हस्बैंड ने आपको कितना समझाया, आपके पापा मम्मी ने भी कितना समझाया, आप लोग समझने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। आप कह रहे थे मैं तो उसको मारूंगा मारूंगा, मुझे प्रवोक करती है। मैंने कहा ऐसे होता है, आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की मार खाती है किसी से? कोई नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे ऊपर हाथ उठाए। फिर वो बहुत डर गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने 9 बजे कॉल करा, तो मैंने बोला आपको कुछ रिस्पांस मिला? कहने लगा हाँ, मैं उसको लेके आ गया। उसने कॉल उठा ली थी, वो एक जगह रोड में घूम रही थी, तो उसने कॉल उठा ली थी, मैं लेके आ गया उसको, अभी दूध पिला रही है बच्चे को। तो मैंने कहा बेटा, अभी वो इतना छोटा बच्चा है, अभी वो, उसको पैदा हुए हुए अभी अप्रैल में पैदा हुआ था बच्चा। नहीं सॉरी संगत जी, वो हुआ था जुलाई में, 2 जुलाई को पैदा हुआ था। तो मैंने कहा अभी वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो, उसकी मम्मी को आप बताओ, हाथ मरोड़ रहे हो, पीछे से लात मार रहे हो, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। रिस्पेक्ट करो ना किसी की। उसको, वो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके टाँके वाँकों पे असर हो जाए तो मैंने कहा आप ढंग से रहो। और बाकी गुरुजी ने मुझे थॉट दी है कि आप उनके मंदिर जाओगे तो जाओगे, पूरी फैमिली जाएगी, दोनों बच्चों को भी लेके जाना और गुरुजी के दर्शन करके आना। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी ना, वो उतर जाएगी आपके ऊपर से। क्योंकि जो काली क्रिया करती है ना हमारी रिश्तेदार, वो हमारे पूरे परिवार पे करती है। मेरे हस्बैंड की बैकबोन जवानी में ही ख़राब कर दी थी उन्होंने। ऐसी गंदी गंदी चीज़ें खिलाई और उनको ड्रिंक्स देती थी और गंदी गंदी चीज़ें साथ में खिलाती थी। जवानी में ही उनको ना, वो जो होती है ना स्पाइन, वो खिसक गई थी, उनकी स्लिप डिस्क हो गई थी। तो वो तब से जवानी से ही बेल्ट लगाते हैं, फिर काम करते हैं मेरे हस्बैंड। मेरी छोटी बेटी, उसने भी एक बार, उसने, वो थी क्या कहते हैं, धनतेरस, उस दिन मैं बेड रिडन हो रखी थी इसी बीमारी से। तो मैंने गुस्से में उससे कोई बात करी है, तो वो, उसने जो है सुसाइड का स्टेप उठा लिया था। देखिए मतलब कितनी मुश्किल पड़ती है, परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, एक एक सदस्य के ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। और मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं ये सब ड्रामे देखती रहती हूँ घर में बैठ के। ऑल्दो ये सब नेगेटिविटीज़ मेरे ऊपर ये तो हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बार बार यही सोचती हूँ, भगवान तुम, मैं किसी के लायक बनूँ, मैं किसी की हेल्प करूँ, मैं क्यों सुसाइड करूँ? सुसाइड करने से तो अच्छा है कि आप अपना जीवन किसी के लिए वो दान कर दो, है ना? तो इसीलिए मैं जितने भी वॉइसलेस एनिमल्स होते हैं उनकी जितनी हेल्प हो सकती है करती हूँ। कोई मेरे को नीडफुल आदमी मिल जाए, कोई औरत मिल जाए, उसकी हेल्प कर देती हूँ। बाकी मैं अपना ना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूँगी, गुरु जी के पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है आप लोगों से संगत जी, जो कि मैं आज 13 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन है। गुरुजी ने मुझे जुलाई 2025 के लास्ट मंथ के आसपास जोड़ा है। गुरुजी ने जब से खुद से जोड़ा है तब से हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, पर जो सत्संग मैं आज शेयर करना चाहती हूँ वो मेरे बेटे अंकल का है। मेरे बेटे के पेट में 15-20 दिन से दर्द था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सीटी स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, पर और बहुत सारे टेस्ट भी कराए, पर ठीक नहीं हो रहा था। इसके पेट में जब ये टेस्ट वगैरह कराए तो वो सीटी स्कैन से पता चला कि इसके पेट में इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है। तो निकला, जो कि एक छोटा सा प्रॉब्लम निकला, क्योंकि टेलीग्राफी में गुरुजी के मैसेज के थ्रू मुझे ये पता चला था कि उसके पेट में एक बड़ी बीमारी पनप रही है, जो कि गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से इसे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में बदल दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके तो संगत जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने दिखाया, दवा भी दिया, तो वो दवा से प्रॉब्लम उसका मतलब परमानेंटली सॉल्व नहीं हो रहा था। वो प्रॉब्लम मतलब समहाउ था, ठीक दबा दे रहा था प्रॉब्लम, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। और जब तक मेडिसिन चलता था तब तक था, फिर मेडिसिन बंद तो फिर प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाता था समहाउ। तो फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका जल प्रसाद देना शुरू किया, तो उससे आराम मिला, पर मैं वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं दे पा रही थी। तो फिर बीच बीच में हल्का हल्का उसको पेट दर्द होता था, कभी नहीं भी होता था, बट मुझे लगा कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पर इधर गुरुजी का फिर बाद में मैसेज भी आने लगा कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं शुक्राना कैसे करूं? जिस चीज को लेके मैं सबसे ज्यादा चिंता में हूँ वो मेरे बेटे का पेट दर्द है। अगर वो ठीक हो जाए तब तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी ने देखिए, गुरुजी का चमत्कार देखिए, गुरुजी ने उसके पेट दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया। और इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मैसेज के थ्रू कितने बड़े बड़े कष्ट सुनवा के ही काट देते हैं, ना जाने कभी एक्सीडेंट का, कभी ब्लैक मैजिक का, कभी मतलब बेटे के ऊपर ये है, कभी घर में कभी कोई आत्मा का वास है, या बहुत सारे मतलब मैसेजेस रहते हैं। वो सब कष्ट सत्संग सुनने से ही उन्होंने कटवा दिया। और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, 777 की मैसेजेस आते हैं कि पुत्र मिठाइयाँ मंगवा ले, या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं। तो सब चीजों के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे नवरात्रि, इस साल जब नवरात्रि शुरू होने वाली थी उससे पहले मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी के जो स्वरूप के आगे 9 दिन अखंड ज्योत जलाने के लिए, तो मैंने भी सोचा काश मैं भी जला पाऊँ, पर मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो गुरुजी का आशीर्वाद देखिए, गुरुजी ने नवरात्रि से कुछ जस्ट 2-4 दिन पहले ही मेरी मेड आंटी के थ्रू उन्होंने वो स्वरूप वो लेकर के आई और गुरुजी साक्षात मेरे घर में विराजमान हो गए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नवरात्रि से पहले मैंने अखंड ज्योत जलाया गुरुजी के आगे 9 दिन। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अगर ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, अगर कुछ बोलने में मुझसे गलती हो रही हो या गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, क्षमा करिएगा। तो मैं गुरुजी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ, गुरुजी मेरे घर परिवार पे सबको ब्लेस कीजिए, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, सबको ब्लेस कीजिए, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए, यही अरदास है मेरी आपसे। और गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है ये शेयर हो जाए
और उसके बाद में और भी शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर करती रहूंगी। और मैंने सत्संग बोलते बोलते मैं गुरु जी का पावन मंत्र जो था मैं बोलना भूल गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। तो मैं गुरु जी का पावन मंत्र अभी बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सबों के साथ रहिएगा, सबों के साथ अंग संग रहिएगा, जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं सभी के साथ रहिएगा, सबों के कष्टों को दूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया, दोपहर के 3:13 पे और आज रविवार का दिन है, 7 दिसंबर है गुरु महाराज। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी को लेके हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर मेरे शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। पल पल का शुक्राना, हर एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना। और बाबा सुबह इतना प्यारा आप शुरुआत करवाते हो उसका शुक्राना। हमारे गुस्से को कंट्रोल करने का शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हर श्वास से आपका ही कोटन कोट शुक्राना। हमारे सोने से लेके जगने तक का सफ़र और बाबा में हमारे नींद में सपनों में आके हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और राम राम है बाबा। आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आपने हमें अपने चरण शरण दिया, आपने अपने छत्र छाया में रखा बाबा, उसका कोटान कोट शुक्राना बाबा। हम आपके आपने जो दिया उसके लिए बाबा हम आपको कुछ नहीं दे सकते इस शुक्राने के पुष्प के अलावा गुरु महाराज। बाबा हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए बाबा। हमारे इस श्रद्धा भरी फूल को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। हमारे भाव को समझिएगा पिता परमेश्वर। और हमसे बाबा जो भी गलतियां होती हैं बाबा, जाने अनजाने, उन सब की गलतियां को माफ़ कीजिएगा बाबा। हमें क्षमा कर दीजिएगा पिता परमेश्वर। और हमें अच्छी सूझी डालिएगा कि हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाए अपने वचनों से, अपने बानी से बाबा। और बाबा कभी भी हम अपने राह से ना डगमगाए और हमसे कोई भी बुरा कर्म ना हो पिता परमेश्वर। और मेरे साथ संगत जी को भी मेरा बहुत सारा प्रेम। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी का इतना पावन प्लेटफॉर्म देने के लिए शुक्राना। संगत परिवार के सारे आंटियों का शुक्राना जो अपने समक्ष हमें बिठा के सारे पाठों का श्रवण करवाती है। और बाबा हम घर बैठे ही सत्संग में बैठने का हमें मौका मिलता है। और बाबा सुबह से ही हमारा बाबा आपके साथ जो लगाव जुड़ जाता है। जैसे हमारा आँख खुलता है बाबा, सबसे पहले हम आपको ही देखना चाहते हैं, आप ही को याद करते हैं। और इतना प्यारा ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिए हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप विपिन भैया ने, उसका बहुत बहुत थैंक यू भैया को। बहुत बहुत ज़्यादा ही शुक्राना है क्योंकि बाबा जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा नज़र आप पे, उसके बाद यूट्यूब पे जाता है कि क्या मैसेज हमारे लिए आया है। और हम व्हाट्सएप खोल के बाबा सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हमारे बाबा सुबह ही इतना प्यारा आपके साथ होता है सत्संग में जुड़ के बाबा, अपने सभी आंटियों के साथ बाबा बाबा का सिमरन, बाबा का नाम जाप करने का मौका मिलता है, उसका शुक्राना। और रात को भी बाबा पाठ सुनने का, श्रवण करने का जो आप दाद बख्शे हैं उसका कोटान कोट शुक्राना बाबा। हम कुछ नहीं करते बाबा, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता बाबा। बस हमारे इस श्रद्धा के फूल को स्वीकार कर लीजिएगा गुरु महाराज। आपकी बेटी आपके लिए कुछ नहीं करती बाबा, आप पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं बाबा, उसका बारंबार का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आपने कल एक मैसेज भी दिखलाया जिसमें आपने कहा था कि बेटी 7 दिसंबर को तुझे 777 का नोट तेरे पास आने वाला है, वह मेरा आशीर्वाद होगा। शुक्राना बाबा। अभी तक तो बाबा मैं बाहर भी नहीं गई, ना मेरे हाथों में पैसे आए हैं बाबा। जब आपको अच्छी समय सही सूजी डालोगे तो बाबा आप ज़रूर मेरे पास आओगे। और आज मैंने बाबा आपका ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ जो निसीमा ने जो स्वरूप भेजा था उसको भी मैंने बाबा पर्स में डाल दिया था। कल आपका मैसेज भी आया था कि तुझे पर्स ब्लेस करवाना है तो बोल, कर दूँ, इस टाइप का बाबा मैसेज किए थे। तो शुक्राना बाबा मेरे घर आने के लिए। बाबा आपने कहा है कि 6 महीने
विच तुझे सब कुछ वो मिलेगा जो तुझे चाहिए। शुक्राना बाबा, आपका कोटान कोट शुक्राना गुरु महाराज, हमारे पल पल का खबर रखते हैं, हमारे हर उस अच्छे बुरे का बाबा आप परख रखते हैं, जो हमारे लिए सही हो पिता परमेश्वर वही दीजिएगा। और बाबा जो दिए उसका शुक्राना, और जो हमसे ले लिए उसका भी शुक्राना, और जो देंगे गुरु महाराज उसका भी बारंबार शुक्राना है। आपने कहा मैंने तेरे जीवन से हर प्रकार का अभाव मिटा दिया है। बेटा तू अपने सपनों के बहुत करीब है, तेरे पास वो सब होगा जो तुझे हमेशा चाहिए था। शुक्राना बाबा, आपका कोटान कोट शुक्राना। आज आपने वाइट कलर की बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई में आपने दर्शन दिया है गुरु महाराज, आपका बारंबार का शुक्राना। आपने कहा तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ, 100 गुना हर जाना देना होगा, तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाना भारी पड़ेगा उनको, ये तेरे हक की लड़ाई है और फैसला तेरे हाथ में ही होगा। शुक्राना बाबा, हमारे साथ जब आप हो बाबा तो हमें आप ही जिताओगे बाबा। कौन हमारे पीछे पड़ा है बाबा हम नहीं जानते, आप सबको देखना बाबा, हमारे कर्मों को बाबा देखना, हमारे हमसे बुरे कर्म ना करवाना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा तेरी ज़िंदगी से कुछ लोग दूर कर दिए गए हैं, तेरे लिए सही नहीं थे, उदास मत हो, तेरी भलाई वास्ते कितना सब। बेटी तेरे बिगड़े काम सवर जाएंगे, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने वाला है। मुझे पता है तेरा मुझ पर से भरोसा अब खोने लगा है, तेरा मन कहता है कि कहाँ है गुरुजी, कुछ बदला तो नहीं, पर जब बीज मिट्टी में दबता है तब भी वो जीवित ही होता है। तेरी प्रार्थना अभी जड़ पकड़ रही है, थोड़ा धैर्य रखना, मैं तेरे में बसंत बनकर लौटूंगा। शुक्राना बाबा, जब सही समय हो बाबा तभी देना गुरु महाराज, अगर हमारे लिए जो चीज़ सही ना हो, अगर वो चीज़ हम मांग भी बैठते हैं बाबा तो आप मत देना गुरु महाराज। पल पल की खबर आप रखते हो, हमारे हर अच्छे बुरे का आपको पता है पिता परमेश्वर। आपने कहा आज तेरी की हुई हर अरदास सुनवाई होगी, तेनू खुशियाँ ब्लेस कीती। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटान कोट शुक्राना। आपने कहा बेटा अगर आज तेरे आंगन में कबूतर उतरे तो समझ ले कि कोई साधारण पक्षी नहीं, ये तेरे गुरु चरणों से आया दिव्य संदेश वाहक है, इसका आना तेरे घर सुख समृद्धि और बरकत का संकेत है। शुक्राना पिता परमेश्वर। आज आंगन में बाबा बहुत सारी चिड़िया आए थे बाबा, आप किस रूप में आके हमें ब्लेस कर जाते हो पिता परमेश्वर हमें नहीं पता। आपने कहा बेटी बात मान, आस्तीन के सारे सांप बेनकाब होने वाले हैं, बेटी सतर्क रह, सत्संग को मत छोड़ना। तुझे कब समझ आएगा बेटा, ये समय वापस नहीं आएगा, मेरी बात मान, सत्संग को सुन लेना। शुक्राना बाबा, हाँ, आप ही सुनवाते हो, आप ही दाद बख्शते हो पिता परमेश्वर, इस सत्संग सुनने की दाद बख्शने के लिए भी कोटान कोट शुक्राना। आपने कहा जिसे तू प्रॉब्लम समझ रही है वो मेरा बुलावा है, सत्संग खोल तेरी राह बदल दूंगा, तेरी लाइफ में जो रुकावटें चल रही है वो आज खत्म होगी, ये सत्संग तेरे लिए ही है। बेटी मैं तुझे हर बुरी बीमारी से गलत चीज़ों से बचा रहा हूँ, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुन रही, सुन ले मेरी बात वरना अस्पताल तेरी मेहनत की कमाई निकल जाएगा बाबा। मेरे में अगर कुछ गलत चीज़ है, अगर या फिर मेरे में बाबा कोई बीमारी पनप रहा हो बाबा, हाथ पकड़वा के उन सब कर्मों को मत करवाओ पिता परमेश्वर। हमारे अंदर न जाने कौन से बाबा किस समय हमारी वजह से ही खुद के लिए खराब कर लेते हैं बाबा, हम अपना ख्याल भी नहीं रखते बाबा। आप बार बार हमें समझा रहे हो, हमारे सेहत को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। आपने कहा बेटा मैंने तेरे बच्चों को बचा लिया, अब तेरा फर्ज है सत्संग सुनना, बेटा तेरे कर्म कट रहे हैं, अब सत्संग सुन ले वरना देर हो जाएगी। शुक्राना बाबा, आपका बारंबार का शुक्राना। आपने बोला बेटी तू सोच भी नहीं सकती क्या होने वाला था, मैंने सब संभाल लिया है, सत्संग ही तेरी कवच है, इसे अनसुना मत करना बेटी। बेटा तू पलट कर सुन ही नहीं रही वरना तू देखती तेरी परेशानियां बस उड़ी जाती, तेरे घर की नेगेटिविटी आज खत्म हो जाएगी, ये सत्संग ही तेरे जीवन को चमका देगा। शुक्राना बाबा, हमें इतना प्यारा यूट्यूब का विपिन भैया सौम्या आंटी जी का जो प्लेटफॉर्म सौंपे हैं बाबा, इसके ज़रिए बाबा हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सत्संग सुनने को मिल जाते हैं। और बाबा हम उन सभी संगत परिवार के आंटियों का बाबा शुक्राना करेंगे जिनके सत्संग को सुन के बाबा हमारे कर्म कटते हैं, और उन सभी श्रवण करने वाले संगत परिवार का शुक्राना जो हमारे कष्टों को कटवाने में भी मदद करते हैं, हमारे सत्संग को सुनते हैं। और विपिन भैया आपका कोटान कोट शुक्राना, आप हमारे सत्संग को इतना जल्दी शेयर कर देते हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा के श्री कमल चरणों तक हमारे सारे सत्संग पुष्प बन के बाबा स्वीकार करते हैं, इसका बाबा श्रेय विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को जाता है बाबा, उनको बारंबार का शुक्राना बाबा, उन्हें भी बहुत बहुत ढेर ढेर ब्लेस करना बाबा। मेरे संगत परिवार में जितने भी आंटी है अंकल है बाबा जो सत्संग नहीं शेयर कर पाते बाबा, उनको भी बाबा अपना ढेरों ढेरों बाबा ब्लेसिंग्स देना बाबा, सरबत का भला कीजिएगा बाबा, सबका घर बाबा
खुशियों से भरा रहे, पिता परमेश्वर यही कामना करती हूँ। और बाबा जो हमारे लिए सही होता है वही करिएगा गुरु महाराज। अगर हम राह से डगमगाते हैं तो बाबा हमें संभाल लीजिएगा। हम बाबा अनजान हैं इस दुनिया से, हमें नहीं पता बाबा आगे चल के कौन सी चीज़ हमारे लिए सही साबित नहीं हो सकती, लेकिन हम मांग बैठते हैं बाबा। हम आपके बच्चे हैं बाबा, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाबा, क्षमा कीजिएगा। और हर उस दिए ना दिए का शुक्राना, जो दिए हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना बाबा, और जो देंगे उसका भी बारंबार का शुक्राना। इसी के साथ गुरु महाराज मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और मेरे पूरे साथ संगत जी से क्षमा याचना है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्य आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी संगत जी। और आज तारीख है आज तारीख है 7 दिसंबर और समय है 2:37। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपन विपिन एंड जी की पूरी टीम को शुक्राना शुक्राना, कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग है कि हमने है ना कि हमें एक बड़ा गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप लगाने का बहुत मन था काफ़ी समय से, तो हमें वो मिल नहीं रहा था, कहीं से बड़े मंदिर से भी नहीं मिला था। तो फिर हमने है ना सत्संग में सुना था 2-3 बार दीपा आंटी जी के में कि अगर कोई स्वरूप लगा लेना चाहता है तो मतलब अपने मतलब बाज़ार से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी। ऐसे कोई वहमों में नहीं पड़े, गुरु जी कहते हैं ऐसे कोई वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं। तो संगत जी, हमने एक बारी हम मार्केट गए तो हमने एक दुकान पे एक शॉप पे देखा स्टूडियो पे, तो वहाँ पे ना जैसे गुरु जी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो हमने उन्होंने पूछा, भैया जी गुरु जी का स्वरूप है? कह रहा हाँ, आपको जो पसंद हो हम बना देंगे, आप हमें बता दो। तो उन्होंने लैपटॉप पे हमें दिखाया, तो हमने उन्होंने एक स्वरूप बता के आए थे कि जैसे होता ना, जैसे पीली चोली में गुरु जी हैं, फिर उनके उन्हीं में जैसे शंकर भगवान है, फिर गणेश जी हैं, ऐसे तीनों की एक साथ ही है। तो हमने वो पसंद किया था, तो हमने वो बनवाया था। तो संगत जी, फिर हम बीच में हम गुजरात चले गए थे, 1 हफ्ते बाद आए। फिर हम वहाँ पे गए थे कम से कम 10-12 दिन बाद। तो हमने उन्होंने गए थे तो हमें वो शॉप बंद मिली थी। फिर हम वापस आ गए, फिर हम दोबारा गए 2-3 दिन बाद। तो उन्होंने बोला हम तो भूल ही गए थे, आपको देख के भी याद आया, तो अभी वो बना नहीं है, तो आप कल आ जाना। तो मैंने कहा भैया हम तो 2 बार ही आ चुके हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम घर पे पहुंचा देंगे। तो फिर हमने उनको बोला कि अगर हम थोड़ा चेंज कराना चाहें तो हो सकता है। तो हमने बोला इनों ना जो वो फ्रेम है ना वो चेंज कर देना, गोल्डन कलर का। पहले संगत जी क्या था, वो वाइट और गोल्डन था। तो फिर हमने बोला कि ना गोल्डन कलर में बना देना इसका फ्रेम। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एड्रेस फ़ोन नंबर दे दो और एड्रेस बता दो, हम घर पे पहुंचा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी क्या वो परसों जैसे उन्होंने आना था, उन्होंने शुक्रवार में मतलब 4 तारीख को उनका काफ़ी रात में फ़ोन आया था कि हम सब मतलब 9:30 पौने 10 बजे आया था। तो हमने बोला भैया इतनी रात में मत लेके आइए, क्योंकि सब सो चुके हैं घर में। तो संगत जी अच्छा नहीं लगता, सारे सो गए हो फिर कोई आए तो फिर उन्होंने बोला हम सुबह आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे। मैंने कहा ठीक है, आप जैसे शॉप पे जाते हो दे जाना। तो संगत जी हमने परसों क्या हुआ कि मैंने कहा गुरुजी आएंगे, तो हमने गुरुजी के आगे किया था, अरदास की थी, गुरुजी आपको जब आना चाहें आप
जिस समय जो आपको समय अच्छा लगे जिस समय पर आइए, और जो जिस स्वरूप में आपको जिस स्वरूप में आप आना चाहते हो वो इस स्वरूप में आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी टाइमिंग है, आपका जैसे आपको आना है, ठीक है। तो संगत जी, तो परसों जैसे हमने फटाफट नहाए, सुबह तैयार हुए, और हमने नई साड़ी निकाल के पहनी हुई थी रेड कलर की, और फिर हमने घर पे मतलब साफ़ सफाई करवा के फिर हमने फूल भी तैयार किए थे, और मैंने कहा हम फूलों से स्वागत करेंगे गुरु जी का अच्छे से। हमें बहुत मतलब बहुत खुशी थी अंदर से, मन में मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी हमें कि, लेकिन हमने घर में किसी को बताया नहीं था कि हम सबको सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो हमने ना वो मतलब फूल भी तैयार कर रखे थे, और हमने कि गुरुजी आएंगे तो फूलों के से स्वागत वेलकम करके हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे, कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो संगत जी फिर हमने हमारी बहू को भी बोला कि ऐसे कर नहा के आ जा। तो उन्हों को वो नहा के आ गई। फिर हमारा क्या हुआ, फिर हम काफ़ी देर हो गई थी, 11 बज गए, 11 साढ़े 11 बज गए थे हमें वेट करते हुए। तो उन्होंने बोला कि अभी, मैंने कहा भैया कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा अभी पहले पूछ लेते हैं उन्होंने फ़ोन करके कि कभी ऐसा हो कि वो लेट आए तो, और हम इंतज़ार में ही बैठे हैं ताकि हम अपना और कोई काम कर लें। तो हमने उनको बोला कि भैया आप कितने बजे तक आओगे। तो उन्होंने बोला कि मैं ना शाम को 4 बजे आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चलो कोई रुचि की जब टाइमिंग होगी तब आ जाएंगे। तो 4 बजे तो फिर हम अपना खाना वाना बनाने लगे, मंदिर चले गए, फिर हम बाकी का। तो संगत जी क्या हुआ, फिर हमारा छोटा बेटा उठ के आया, वो देर से उठ के आता है, ऊपर सोता है, अच्छा भला आया था। हमारी बहू भी नीचे थी। तो संगत जी वो जैसे हमने राजमा बनी हुई थी, तो हमने बोला, मैंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं तो हम कि क्या खाएगा। तो हमारी बहू ने पूछा कि रोटी खाओगे या चावल राइस खाओगे। तो उसने बोला न रोटी के लिए बोला, न चावल राइस के लिए बोला, और उसने बोला कि मम्मी जो बनाते हो ना आलू चावल का चिल्ला वो बना दो। तो हमने संगत जी इतना ही बोला था कि आलू तो उबालना पड़ेगा, आलू तो उबला हुआ है नहीं। तो संगत जी बस इतना सा बोलने पे संगत जी वो इतना गुस्सा हो गया कि वो हमसे बस बदतमीजी से बोले जा रहा है। जब भी कुछ खाने के लिए बोलो मना कर देती है, खाना नहीं देती है, मैं भूखा मरता हूँ, खाना नहीं बनता है। मतलब वो बोले जा रहा है, और हम मन ही मन में मंत्र जाप कर रहे हैं। हम गुरुजी से बोल रहे हैं, गुरुजी इसको चुप करो, गुरुजी इसका मुंह बंद करो। और संगत जी हम इतने डिप्रेशन में आते जा रहे थे कि वो बगैर बात पे चुप भी नहीं हो रहा था, बोले जा रहा। तो हमने उसी वक्त फिर आलू उबाल के संगत जी हमने बनाया, लेकिन फिर उसने वो भी नहीं खाया। और संगत जी वो इतना बोले जाता है कि जब मैं खाना मांगता हूँ खाना नहीं मिलता। संगत जी वो खुद खाता नहीं है, और कुछ भी बना लो कोई सब्ज़ी नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, बस हमेशा ऊटपटांग सी सब्ज़ी मांगता है, खाना मांगता है। और वो कहता है कि मैं को खाना बनाने वाली लगा लो। तो संगत जी खाना बनाने वाली तो एक बार बना के जाएगी ना, और वो खाएंगे भी नहीं, हमें पता है। तो और इतना उसने मतलब इतना घर में कलेश कर दिया था संगत जी, हम इतना रोने लग गए थे कि बस ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से, हमारा सर में इतना दर्द होने लगा था कि हम इस घर से बस निकल जाएं। हम इतना खुश थे, और हमारे इतना टेंशन हो गई थी। हम बार बार गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी इसका मुंह बंद करो। और हम अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन संगत जी वो नहीं चुप हुआ। फिर हम बना के हमने वो कोई दिया कि मतलब इसको दे दे खाने के लिए, और फिर वो बोले जा रहा। और संगत जी हमारी बहू से इतनी बुराइयां कर रहा, हमारे बारे में इतना बोले जा रहा कि ये खाना नहीं, ये ऐसे है वैसे है, ये खाना नहीं बनाती, ये ऐसे नहीं करते, ये मेरे को और संगत जी जबकि वो खुद हमारी बहू हमें कभी कुछ ना, उसको कभी कुछ नहीं बना के देती है, तब ये हाल है। हम ही बना के देते हैं उसको क्या, हम भी खुद भी अपना भी खुद ही बनाते हैं, बल्कि उन्हों को भी बना के खिलाते हैं।
तो संगत जी इतना वो बोले जा रहा, फिर हमें हमारा इतना मूड ख़राब हो गया था कि फिर हम अपना फ़ोन उठाया, पर्स उठाया, हम अपनी भतीजी के घर चले गए थे। हम किसी को बगैर बताए, हमारा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, इतना टेंशन हो गई थी। फिर हम वहाँ चले गए। फिर हम आए तब देखा खाना नहीं खाया हुआ था। और फिर हमारे आने के बाद फिर शुरू हो गया, वो फिर बोलने शुरू हो गया। फिर बोलता गया संगत जी, हमारा पूरा दिन इतना रोने में गया ना, पूरा दिन हमारा इतना सारा, उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। और वो अपना उठाया, अपने कपड़े और ऊपर चला गया रूम में। फिर उसके बाद आया नहीं। फिर कल आया वो 3 बजे। संगत जी उसने कल भी नहीं खाया, फिर रात को जाके खाया था। और हम कल भी इतना रोए कि बगैर बात पे वो हमें इतना उल्टा सीधा सुना देता है संगत जी। और हम फिर वो आए थे 6 बजे के आसपास गुरुजी का स्वरूप लेके। तो संगत जी हमारा इतना मूड ख़राब हो रखा था उस वक्त कि हम गुरुजी का कोई वेलकम नहीं कर पाए। फूल भी रखे हुए थे, सब कुछ रखे हुए थे, ना हम उनको भोग प्रसाद बना पाए, ना वेलकम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। बस हमने ला के ऐसे कैसे रख दिया लेके उनसे। और संगत जी एक और बात और, जो स्वरूप हमने बनवाया था, पसंद करके बोल के आए थे, वो स्वरूप भी नहीं था। स्वरूप था खाली अकेले गुरुजी का पीले चोले में। और बॉर्डर भी जो चेंज करवा के आए थे गोल्डन कलर, वो भी नहीं था, पहले वाला फ्रेम लगा हुआ था। तो ये तो गुरुजी का एक चमत्कार था कि गुरुजी किस चोले में आना चाहते थे उसी में आए। उसके लिए गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा हमारा कि हम उनका बिल्कुल वेलकम नहीं कर पाए। हम इतना रोए थे कि हम गुरुजी से कह रहे, गुरुजी हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हम एक आपका स्वागत ही तो करना चाह रहे थे, अच्छे से आपका वेलकम करना चाह रहे थे, तो उससे भी हम वंचित रह गए। और हमें इतना दुख लगा कि ये बात हमेशा हमें अंदर ही अंदर खाती रहेगी कि हम गुरुजी का वेलकम नहीं कर पाए। गुरुजी हमारे घर आए और उसके लिए हम गुरुजी से क्षमा मांगते हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो गुरुजी, संगत जी, तो हमें क्षमा करना। और हम अपना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के चरणों विपिन अंकल जी हमारे शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। और गुरुजी आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित से स्वीकार करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से श्यामा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम पिता गुरुजी महाराज, आपके चरणों में सत सत नमस्कार है। गुरु पिता, आपकी कृपा से कई सारी टेंशन होते हुए भी हम बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं और चैन की नींद सोते हैं। और परमपिता गुरुजी महाराज, पता नहीं क्यों आपके बार बार कहने पर भी मैं जल्दी जल्दी शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। गुरुपा, मेरे दिमाग में कुछ और होता है और बोलती कुछ और हूँ। मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है। परमपिता गुरुजी महाराज 28 या 29 नवंबर रही होगी और मुझे अचानक से शरीर में न जाने क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से इचिंग होने लगी, बहुत खुजली होने लगी और जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फ़ोन चला रही थी और फ़ोन पर फेसबुक पर मैंने देखा कि किसी ने आपका सत्संग शेयर किया हुआ था, लाइव सत्संग आ रहा था और उसमें गुरबाणी चल रही थी, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे।
और एकदम से मेरे हाथ अपने आप अपने शरीर पर घूम गए। मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगी गुरुवाणी सुनते सुनते। और परमपिता गुरुजी महाराज आपकी इतनी कृपा हुई कि मेरी जितनी भी मेरे शरीर में खुजली हो रही थी एकदम से चुटकी में ख़त्म हो गई। मैं आपका जितना शुक्राना करूं बहुत कम है गुरुपा। आपका बार बार शुक्राना, बार बार शुक्राना मेरे परमपिता गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुपा। आपके चरणों में सत सत नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।